दुर्गा सप्तष्टी प्रथमोध्याय। मधुकैटभ वध। पूर्वकाल में सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी मनवंतर में राजा सुरथ नामक एक राजा थे। वे धर्मपूर्वक अपने राज्य और प्रजा का पालन पोषण करते थे, लेकिन उसी समय उनके शत्रु कोलाविध्वंसी ने उन पर आक्रमण किया। राजा सुरथ का बल कमजोर हो गया और युद्ध में वे पराजित हो गए। अपने नगर लौटकर वे केवल अपने राज्य के छोटे हिस्से में ही रह सके। राजा ने देखा कि उनके दुष्ट और बलशाली मंत्रियों ने उनकी राजधानी और खजाने पर कब्जा कर लिया। निराश होकर वे घोड़े पर सवार होकर एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मेधा के आश्रम को देखा, जहां हिंसक जीव भी शांत और विनम्र थे। आश्रम में कई मुनि और शिष्य रहते थे। राजा सुरथ आश्रम में कुछ समय रहे और वहां की शांति और साधुओं का आदर देखकर उनका हृदय थोड़ा शांति महसूस करने लगा। उसी समय उन्होंने वहां एक वैश्य को देखा। राजा ने पूछा, भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वैश्य ने उत्तर दिया कि उसका नाम समाधि है। उसके दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में उसे घर से निकाल दिया है। वह अपने परिवार और घर से वंचित होकर वन में आया है और यह नहीं जानता कि उसके पुत्र और पत्नी कैसे है। फिर उसने कहा कि इसके बावजूद उसका हृदय अपने अपकारी पुत्रों और पत्नी के प्रति प्रेम और स्नेह से भरा है। राजा सुरथ और समाधि दोनों ने महर्षि मेधा की सेवा की। राजा ने अपने खोए हुए राज्य और समाधि के परित्यक्त परिवार के विषय में प्रश्न पूछे। महर्षि ने समझाया कि संसार मोह और माया से भरा है। जो लोग ज्ञान और विवेक रखते हैं, वे भी देवी महामाया के प्रभाव से मोह और ममता में फंस जाते हैं। महर्षि ने आगे बताया कि इस संसार की रचना, पालन और सहार करने वाली शक्ति केवल देवी महामाया ही है। उन्होंने कहा कि कल्प के अंत में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तभी दो असुर, मधु और कैटभ, उत्पन्न हुए। वे विष्णु का वध करने लगे। ब्रह्मा जी ने देवी महामाया की स्तुति की। देवी प्रकट हुई और असुरों को मोह में डाल दिया। भगवान विष्णु जागे और असुरों से युद्ध किया। देवी के प्रभाव और सहायता से मधु और कैटभ का वध हुआ। इस प्रकार देवी की महिमा और शक्ति स्पष्ट हुई। उनके आविर्भाव से संसार में संतुलन बना और उनके भक्तों के शत्रु नष्ट हुए।